गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज का जो टॉपिक है हम लोग का है फसल का पैटर्न, है ना। फसल पैटर्न के बारे में इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग सिंचाई के बारे में डिस्कस किया था कि सिंचाई हम लोग किस ढंग से या किस तरीके से करते हैं, सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं उसके बारे में हम लोग ने फुल डिस्कस कर लिया है ना। अभी जो हम लोग का पढ़ना वो क्या है, फसल का पैटर्न, यानी कि फसल को किस पैटर्न पे किस तरह से लगाना है ताकि फसल का पैदावार जो होता है वो अच्छे ढंग से और ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। तो फसल पैटर्न अभी का टॉपिक है, समझिएगा। कहे कि फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करके फसल को उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मिश्रित फसल उत्पादन हो गया आपका, ठीक है ना। अंतर फसल उत्पादन हो गया, फसल चक्रण हो गया और भी कई प्रकार के। ठीक है, यानी फसल का जो पैटर्न है वो आपका एक तो हो गया मिश्रित। ठीक है, क्या है, मिश्रित फसल उत्पादन, फसल उत्पादन उत्पादन। दूसरा जो है आपका अंतर फसल, अंतर फसल। ठीक है, अंतर फसल उत्पादन उत्पादन। और एक आपका हो गया क्या, एक हो गया लास्ट में फसल चक्रण, है ना, फसल चक्रण, फसल चक्रण। अच्छा, इन सभी के माध्यम से, इसके अलावा और भी होता है, ठीक है ना। इन सभी के माध्यम से हम लोग फसलों को लगाते हैं और उसके उपज को बढ़ा लेते हैं ना, यानी कि उपज को कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पैदावार पैदा करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर एक विधि के बारे में संक्षिप्त थोड़ा थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे, उसको ब्रीफली हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है हम लोग का है वो मिश्रित फसल उत्पादन। कौन सा है, मिश्रित मिश्रित फसल उत्पादन। ठीक है, उत्पादन यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम लोग फसल को पैटर्न को लगा सकते हैं। तो पहला क्या है, मिश्रित फसल उत्पादन है। ठीक है, कह कि वैसी कृषि पद्धति जिसमें कि एक एक से अधिक या एक से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाया जा सके। ठीक है, एक साथ पैदावार किया जा सके साथ साथ। ठीक है, उसे हम लोग मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक ही टाइम में, एक ही खेत में, एक ही जगह पे एक से अधिक फसल को उगा लिया जाए, वैसे प्रणाली को हम लोग मिश्रित फसल उत्पादन प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना, पैटर्न कहते हैं, जिसमें कि जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है आपका या दिया है कि इसमें गेहूं और सरसों को एक साथ उगा लेते हैं, क्योंकि गेहूं का पौधा छोटा होता है और सरसों का पौधा थोड़ा बड़ा होता है। तो और दोनों जो होता है ना एक साथ में, थोड़ा सा आगे पीछे, है ना, 10 दिन 15 दिन के आगे पीछे वो फसल परिपक्व होते हैं, तैयार होते हैं, तो एक को आसानी से पहले काट लिया जाता है, दूसरे को बाद में काटा जाता है। या अगर एक चीज आप दोनों को काट भी लेते तो उसकी छटाई करने में आसानी होती है। दूसरा जो है आपका ये मूंगफली और सूर्यमुखी को एक साथ, क्योंकि मूंगफली जमीन के नीचे छोटे पौधे होते हैं, सूर्यमुखी बड़े होते हैं, तो भी आसानी से दोनों को एक साथ उगा ले सकते हैं, है ना। गेहूं और चना, ठीक है, गेहूं और चने को भी एक साथ एक ही जगह पे लगा लेते हैं। मकई और उड़द भी, ठीक है, जो उड़द की दालें होती है ना उसको भी एक साथ हम लोग लगा लेते हैं। सोयाबीन हो गया, अरहर, सोयाबीन और अरहर को एक साथ, जौ और ये आपका चिक मटर, है ना, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक साथ एक ही बार में एक ही खेत में लगा सकते हैं, है ना। ऐसे खेती को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं या मिश्रित फसल उत्पादन प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि एक ही भूभाग पे एक ही टाइम में दो फसलों को उगा लिया जाता है या दो से अधिक फसलों को उगा लिया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होंगे, या तो फसल की जो हाइट्स होती है उसमें अंतर होंगे या उनके परिपक्वता की जो टाइम होगा उसमें अंतर होगा, लेकिन कुछ अंतर होगा। अगर एक बार भी पक रहा है तो आसानी से ऐसा हो कि दोनों को अलग अलग किया जा सके, है ना। ऐसे फसल का उत्पादन किया जाता है मिश्रित फसल उत्पादन जो प्रणाली है उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो मिश्रित फसल उत्पादन की जो प्रणाली है हम लोग उन जगहों पे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जहाँ बरसात कम होती है ना। जहाँ बरसात अधिक होगी उन जगहों पे ऐसे फसल का उत्पादन नहीं किया जाएगा, यानी कि मिश्रित खेती नहीं की जा सकती है। जिस जगह पे
बरसात कम होती है ना, एक लेवल में होती है, उन जगहों पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन की खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किया किया जाता है कि सामान्यतः जो धान्य फसलें हैं या धान्य फसलों के साथ साथ कोई एक फलीदार फसल को लगाया जाता है। ठीक है ना। दूसरा है आपका अंतर फसल उत्पादन। दूसरा कौन सा है आपका, अंतर फसल उत्पादन। समझिएगा कि अंतर फसल उत्पादन कहते किसको है, कि इस प्रकार की जो कृषि पद्धति होती है, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ लगाया जाता है ना। एक निश्चित पैटर्न के साथ क्या किया जाता है, उगाया जाता है या लगाया जाता है, जिसे हम लोग अंतर फसल उत्पादन कहते हैं। जैसे ये जो आपका फसल अंतर फसल उत्पादन है, ये मिश्रित फसल उत्पादन का ही एक नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं, यानी कि बदला हुआ स्वरूप है। इसमें किया क्या जाता है कि एक धान्य फसल की कतारें लगाई जाती हैं और उन दो धान्य जो फसल है उनके कतारों के बीच में एक या दो कतारें कोई फलीदार फसलों की लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, अच्छा ये दोनों जो फसल होंगे इनमें जल की उपलब्धता, इनकी जो हाइट है या कुछ अन्य विभिन्नताएं इसमें होंगी, जिसके वजह से या उर्वरकता में जो हो सकता है कि अंतर हो, किसी को कम उर्वरक चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। इसकी वजह से होता क्या है कि जो जमीन है, जो भूमि है ना, इसका बेहतर उपयोग हो जाता है और आसानी से एक साथ दो दो फसलें को हम लोग उगा सकते हैं। जैसे कि मक्का के बीच में आप कोई ये सोयाबीन लगा सकते हैं, है ना। दो मक्का की कतारों के बीच में एक सोयाबीन का कतार लगा दी या दो सोयाबीन का कतार लगा दिए। उसी प्रकार से आपका बाजरा और लोबिया, इसकी भी खेती कर सकते हैं हम लोग एक साथ। तो ये मिश्रित खेती का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, जिसे अंतर फसल हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। इसके ऐसा करने से क्या होता है ना कि हम लोग को इसकी कटाई छटाई और दहाई में काफी ज्यादा सहूलियत होती है और जल की उपलब्धता भी अगर कम होगी तो आसानी से दोनों फसलें एक साथ उग जाएंगी, है ना। तो ऐसे करके हम लोग अंतर फसल उत्पादन करते हैं। लास्ट जो है आपका फसल चक्रण। देखिए फसल चक्रण होता क्या है कि एक ही भूभाग में, ठीक है, एक ही भूभाग पे एक बार फसल लगाएं, उस फसल को काटने के बाद दूसरा जब फसल लगाते हैं तो इसे हम लोग फसल चक्रण कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भूभाग है जिसमें कि धान की फसल लगा ली, धान के बाद उसमें धान की कटाई होने के बाद दो धान के बीच में या तो गेहूं लगा देना चाहिए, दो धान के फसलों के बीच में, है ना। मतलब एक बार धान काट दी तो फिर उसमें दूसरा बार में गेहूं या फिर उसमें कोई दलहनी पौधे लगा देने चाहिए। ऐसे ही करने से क्या होता है कि जो धान होता है, धान को नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है, कि नाइट्रोजन की जो यौगिक होते हैं उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो धान की खेती होने से उस भूभाग में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। लेकिन जब हम लोग उसमें कोई दलहनी पौधे लगाते हैं तो दलहनी पौधे की जो जड़ होती है उसमें तो गांठ पाई जाती है, उस गांठ में नाइट्रोनियम नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जीव पाया जाता है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को उपयोग करता है और उसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, जो कि मिट्टी में घुल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि धान के फसल के बाद जब कोई दलहन की फसल लगाई जाती है तो दलहन की फसल के कारण उसमें पुनः नाइट्रोजन के यौगिक यानी कि नाइट्रोजनीकरण होता है, हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में आ जाती है। तो इस तरह से करके हम लोग बार बार फसल को बदल बदल के लगाना, इसे ही इस विधि को हम लोग फसल चक्रण प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना। इससे होता क्या है ना कि पोषक तत्वों की प्राप्ति होते रहती है ना, वो पोषक तत्वों का भी चक्रण होते रहता है। तो इस तरह से करके हम लोग फसल चक्रण करते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न, फसल जो पैटर्न है, इसमें यही मेन तीन प्रणाली हम लोग को पढ़ना था, जो कि डिस्कस कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से फसल की सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं। यानी कि देखिए जो भी फसल हम लोग लगाते हैं ना तो उसकी भी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि फसल के अंदर में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, खरपतवार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इनके वजह से क्या होता है कि फसल खराब हो सकता है। तो उसको किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।